अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आई एम तारिक हुसैन। ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक सेम ही है, स्लाइड सेम ही हमारा अभी कंटिन्यू चल रहा है। तो इसके अंदर हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी और कुछ चीज़ें अभी इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है। ये इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस टू का जो है वो टू नहीं सॉरी वन का ये लेक्चर है हमारा। तो आपको लोगों को पता है कि हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडा ऐश यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। तो इसके अंदर हमने मैन्युफैक्चरिंग कर ली थी और इसकी रिकवरी कर ली थी कि ये कैसे एफिशिएंट है, इसको क्यों कहते हैं, या हम मैंने लेक्चर ये अपलोड कर लिया था। इसके अब भी हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि जो सोडियम कार्बोनेट होती है, ठीक है, इसके यूजेस कहाँ पे होते हैं और ये हमारे लिए कितनी एफिशिएंट होती है। ठीक है। सबसे पहले इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गिलास, पेपर, रियोन, सोप्स एंड डिटर्जेंट। सोप, डिटर्जेंट, पेपर, गिलास, इन चीज़ों को मैन्युफैक्चर जब ये करते हैं इंडस्ट्री के अंदर तो सोडियम कार्बोनेट की हमें बहुत सख्त ज़रूरत होती है। उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इन चीज़ों को बनाने में। किस में? गिलास हो गया, हमारा पेपर हो गया, जो पेपर और पल्प भी है आप इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस टू के अंदर इसको हम डिस्कस करेंगे, वहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे आप लोगों के सिलेबस में भी नहीं है। रियान जो हमारा धागा बन रहा होता है कपड़े का, वो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का। उसके बाद सोप बनाने में और डिटर्जेंट को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। उसके बाद ये अब कैसे इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जैसे हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे आगे हमारे जो सिलेबस में ये चीज़ें होंगी। मैंने आप लोगों को पहले बताया था जो हमारी इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस वन और इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस टू दो सब्जेक्ट हैं। नाम अलग अलग रखे हुए हैं मगर सब्जेक्ट वन और टू हमने इसीलिए डिवाइड किया हुआ है क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा टॉपिक्स आ जाती हैं। तो उसको हमने डिवाइड करके सेकंड ईयर में इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस वन को रखा हुआ है और इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस टू को हमने थर्ड ईयर में रखा हुआ है। सब्जेक्ट सेम ही है। उसके अंदर दोनों के सब्जेक्ट के अंदर वही चीज़ें हैं कि मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट को कैसे बनाते हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट होती हैं उन सबको हम इंशाल्लाह एक एक करके यहाँ पे वन और टू के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे तो आप लोगों जब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गिलास की हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा जब वहाँ पे कि जो सोडियम कार्बोनेट है उसका इस्तेमाल हम वहाँ पे कैसे कर रहे हैं। सोप और डिटर्जेंट आपने शायद डिस्कस कर लिया होगा क्योंकि आपके सिलेबस में आई थिंक वो मौजूद है अभी। ठीक है। अगर नहीं है तो वो आप उसमें पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस टू के अंदर। और अगर हम सोडियम कार्बोनेट का यूज़ देखें तो ये यूज़ होता है एज अ वाटर सॉफ्टनर। आप लोगों को याद होगा कि आपने पढ़ा होगा, मैंने ही आप लोगों को बताया है कि एक हार्ड वाटर होता है, दूसरा सॉफ्ट वाटर होता है। हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम मिनरल मौजूद होता है। उसको हम रिमूव करने के लिए उसमें कुछ केमिकल ऐड करवाते हैं, कुछ प्रोसेस करवाते हैं। ठीक है। और बहुत सारे मैंने मेथड पढ़वाए थे कि हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर कैसे बनाते हैं। ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट को हम इस्तेमाल करते हैं हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और टू कंट्रोल पीएच वैल्यू, आप लोगों को पता है कि पीएच क्या है। पीएच एक वैल्यू होता है, स्केल के थ्रू हम पता चलता है कि 1 से लेकर जो है हमारा 14 तक होता है। ठीक है। 7 इसका मिड होता है, 7 तक ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ना बेस होता है ना एसिड होता है। जैसे ही आप 7 से 1 की तरफ जाएंगे, मतलब जो लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो आपकी जो पीएच है वो क्या हो जाएगी, एसिड की तरफ जाएगी। जैसे ही आप 7 से 14 की तरफ जाएंगे स्केल में तो वो आप लोगों को जो है वो आप बेस के मतलब करीब जा रहे हैं, बेसिसिटी के करीब जा रहे हैं। ठीक है। 7 पे आपका न्यूट्रल होता है। तो पीएच को कंट्रोल करता है। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें होते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था कि वाटर को सॉफ्ट करने के लिए तो यहाँ पे वाटर की पीएच भी मेंटेन करना ज़रूरी होती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारी मेडिसिन वगैरह हमारी बनती है, उनके अंदर पीएच होती है वो मेंटेन करनी होती है। केमिकल की पीएच मेंटेन रखनी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी हमें लिक्विड एक फॉर्म में होती है, उसकी हम पीएच मेंटेन करनी होती है। तो वहाँ पे इसका भी सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। उसके बाद इन केमिकल इंडस्ट्रीज
to synthesize many different sodium compound including sodium bicarbonate, इसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। ये चीज़ आप ध्यान में रख लें। कोई भी आपको पूछ सकता है कि बेकिंग सोडा के और किस नाम से पुकारते हैं। ये तो एक इसका एक नाम है, ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हमारा इसका केमिकल नाम है। ठीक है, सोडियम बाय मीन्स 2, कार्बोनेट मीन्स कार्बन। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के अंदर बता रहा है कि केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें हम अपने हाथ से मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे हमने सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिलिकेट जो हमारा यूज़ होता है वो डिटर्जेंट्स के अंदर यूज़ होता है। उसके बाद सोडियम ट्राइपॉलीफॉस्फेट होता है जो हमारा डिटर्जेंट बिल्डर्स होता है। डिटर्जेंट के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बिल्डर क्या होते हैं और वो क्या करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर इसके इंडस्ट्रियल यूज देखेंगे तो ये इंडस्ट्रीज़ के अंदर एड्सॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट के तौर पे ये चीज़ सोडियम कार्बोनेट इस्तेमाल की जाती है। अब एड्सॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट आप लोगों ने हो सकता है पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो मैं इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एक होती है एब्जॉर्प्शन, दूसरी होती है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन वो होती है कि सरफेस के ऊपर कोई चीज़ एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, और जो एड्सॉर्प्शन है वो क्या होता है, वो कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है अपने मतलब पूरे अपने जो मटेरियल है, पूरे मटेरियल के अंदर अपने आप अंदर उसको समा लेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, एक पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक वो जो अपने मतलब उसको एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर को, उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। और जो एड्सॉर्प्शन होती है वो सरफेस के ऊपर सिर्फ होती है। उसके बाद ब्लीचिंग एजेंट यूज़ किया जाता है, फिलर्स। मैंने आप लोगों को बताया कि जब सोपर डिटर्जेंट की मैन्युफैक्चरिंग करें तो वहाँ पे फिलर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद फिनिशिंग एजेंट होते हैं, इंटरमीडिएट्स होते हैं, लुब्रिकेंट एंड लुब्रिकेंट एडिटिव्स इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों को पता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपने हो सकता है मैट्रिक क्लास में आई थिंक के पढ़ा होगा ये चीज़। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। ऑक्सीडाइजिंग होती है कि जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हम कहते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो ऐसे टर्म होते हैं जो मतलब बंदे को कंफ्यूज कर लेते हैं उस वक्त कि ये कहते क्या है। ऑक्सीडेशन एजेंट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, दूसरा होता है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन या रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग का मतलब होता है कि वो क्या करते हैं, उसको रिलीज करवा देते हैं इलेक्ट्रॉन। उसके बाद पिगमेंट, जो हमारा कलर बन रहा होता है, कलर होता है मुख्तलिफ कलर आपने देखे होंगे, वो पिगमेंट की वजह से होते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस रेगुलेटर होता है, प्रोसेस एड्स नादर स्टेज। उसके बाद अगर हम कमर्श जो है हमारे कंज्यूमर जो यूज़ करता है, मगर जो हम आप जो लोग जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसको हम कंज्यूमर यूज़र्स कहते हैं। जैसे एयर केयर प्रोडक्ट्स हो गई, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल नॉट कवर्ड एल्सवेयर। उसके बाद फूड पैकिंग, लॉन्ड्री एंड डिश वॉशिंग प्रोडक्ट हो गई, लुब्रिकेंट्स एंड ग्रीसेस हो गए जो हम मशीनरी को देते हैं उसको स्मूथली रन करवाने के लिए। उसके अंदर फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, लुब्रिकेंट एंड ग्रीसेस का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे। उसके बाद मेटल प्रोडक्ट्स नॉट कवर्स एल्सवेयर। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स होती है। पर्सनल केयर प्रोडक्ट का मतलब होता है जैसे सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, फेस वॉश हो गया, मतलब जितनी भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं वो सारी चीज़ें उसको हम पर्सनल केयर प्रोडक्ट कहते हैं। उसके बाद वाटर ट्रीटमेंट प्रोडक्ट होती है। ठीक है, वाटर को ट्रीट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट के यूजेस है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये यूजेस के बारे में पता चल गया होगा। ठीक है, तो थैंक यू, शुक्रिया।